सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बेहद धमाकेदार और हाई वोल्टेज ड्रामा जो कहानी को पूरी तरह बदलकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा भी होगी, भरोसे की जंग भी देखने को मिलेगी और परिवार के बीच ऐसा तूफान उठेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब हमेशा शांत रहने वाली अभीरा अपना आपा खो बैठेगी और फूफासा को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देगी। आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो अभीरा को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देगी? क्या फूफासा ने एक बार फिर कोई ऐसी साजिश रची है जिससे पूरे परिवार की इज्जत और फर्म दोनों खतरे में पड़ जाएं? आइए जानते हैं आने वाले ट्रैक की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान अभीरा को समझाता है कि अब वक्त आ गया है कि वह खुद पर भरोसा करे और फर्म की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। अरमान कहता है कि अब तक उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी वह बखूबी निभा सकती है। लेकिन अभीरा के मन में डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कानून की पढ़ाई और कोर्ट में केस लड़ना अलग बात है, जबकि इतनी बड़ी फर्म को संभालना बिल्कुल अलग जिम्मेदारी है। वह बार बार यही सोचती रहती है कि अगर उससे कोई छोटी सी गलती हो गई तो पूरे परिवार को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर दादी सा भी इस फैसले को लेकर गहरी सोच में डूबी नजर आती हैं। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। दादी सा का इस तरह चुपचाप चले जाना पूरे परिवार को बेचैन कर देता है। सभी को लगता है कि शायद उन्हें भी अभीरा पर भरोसा नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए संजय यानी फूफासा ताने मारना शुरू कर देता है। वह अभीरा के आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। वह कहता है कि जब मासा तक को उस पर भरोसा नहीं है, तो बाकी लोग आखिर क्यों भरोसा करेंगे? उसकी बातें सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। अभीरा भावुक होकर कहती है कि उसने आज तक कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली। उसे डर है कि कहीं उसके कारण फर्म को नुकसान न हो जाए। वह खुद को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं मानती। लेकिन तभी अरमान उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास करना होता है। अगर वह एक कदम आगे बढ़ाएगी तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। अरमान की बातें सुनकर अभीरा की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। इसी बीच सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब दादी सा वापस आती है। उनके हाथ में अभीरा का वकीलों वाला कोट होता है। वह सबके सामने अभीरा को वह कोट पहनाकर कहती है कि आज से यह फर्म सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी पहचान होगी। दादी सा का यह फैसला सुनते ही पूरा परिवार खुशी से भर उठता है। सभी अभीरा का हौसला बढ़ाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फूफासा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी चालें पहले जैसी आसानी से काम नहीं करेंगी। इसके बाद अभीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करती है कि वह फर्म संभालने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले नहीं। वह मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है कि उसे हर कदम पर उसका साथ देना होगा। अरमान भी बिना देर किए हामी भर देता है। दोनों का यह साथ देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब फर्म को नई दिशा मिलने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी है। फूफासा इस फैसले को अपनी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह मन ही मन कसम खाता है कि किसी भी कीमत पर अभीरा और अरमान को सफल नहीं होने देगा। वह एक नए षड्यंत्र की शुरुआत करता है। उसकी योजना होती है कि फर्म के कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज गायब कर दिए जाएं और इसका इल्जाम अभीरा पर डाल दिया जाए। इतना ही नहीं, वह कुछ कर्मचारियों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है ताकि अभीरा की छवि खराब हो जाए।
दूसरी तरफ अभीरा पूरे मन से फर्म की जिम्मेदारी निभाने में जुट जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है, पुराने मामलों की फाइलें देखती है, नए क्लाइंट्स से मिलती है और फर्म की प्रतिष्ठा को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखती है। उसकी मेहनत देखकर कई लोग प्रभावित होने लगते हैं, लेकिन फूफासा की चालें लगातार उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती रहती हैं। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दिशा की प्रेगनेंसी की खबर पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आती है। हालांकि शुरुआत में यह बात सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है। जब यह खबर धीरे धीरे पूरे परिवार तक पहुंचती है तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। खुशियों के बीच सभी नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सबको चौंका देगा। फूफासा को एहसास हो जाता है कि अगर अभीरा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो उसकी वर्षों की पकड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए वह एक ऐसी चाल चलता है जो पूरे परिवार को हिला देती है। वह सबके सामने अभीरा की काबिलियत पर सवाल उठाता है और दावा करता है कि फर्म के साथ होने वाला बड़ा नुकसान उसी की वजह से हुआ है। कुछ पल के लिए पूरा परिवार भी उलझन में पड़ जाता है, लेकिन तभी अरमान सामने आता है और सबूतों के साथ फूफासा के झूठ का पर्दाफाश कर देता है। यहीं पर आता है सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट। जब फूफासा अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा अभीरा का अपमान करने लगता है और उसके चरित्र तथा काबिलियत पर सवाल उठाता है, तब अभीरा अपना धैर्य खो देती है। वह सबके सामने फूफासा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि हमेशा शांत रहने वाली अभीरा इतना बड़ा कदम उठा सकती है। थप्पड़ के बाद कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा भी इस घटना से हैरान रह जाती हैं, लेकिन जब उन्हें फूफासा की साजिशों का सच पता चलता है तो वह पहली बार खुलकर अभीरा का समर्थन करती हैं। वह साफ कह देती हैं कि परिवार का सम्मान किसी एक व्यक्ति की जिद से बड़ा होता है और अब गलत करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अरमान भी अभीरा के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। वह कहता है कि अब कोई भी उनकी मेहनत, ईमानदारी और रिश्ते के बीच दीवार नहीं बन सकता। दोनों मिलकर फर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या फूफासा इतनी आसानी से हार मान जाएगा, या फिर वह अपने आखिरी दांव के साथ एक और बड़ा तूफान लेकर आएगा? क्या दिशा की खुशियों पर भी किसी की बुरी नजर पड़ने वाली है? क्या परिवार फिर से एक नई साजिश का शिकार होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आने वाला ट्रैक भावनाओं, पारिवारिक ड्रामे, बड़े खुलासों और लगातार आने वाले चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसलिए अगर आप भी अरमान और अभीरा की इस नई शुरुआत, फूफासा की अगली चाल और परिवार में होने वाले बड़े खुलासों को देखना चाहते हैं, तो आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि फूफासा की सच्चाई अब हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगी या कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट बाकी हैं।